नमः शिवाय। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी और विनम्र भाव से कहने लगी, हे प्रभु, कृपा कर मुझे यह ज्ञान दीजिए कि मनुष्य अपने बुरे कर्मों के दुष्परिणाम से कैसे बच सकता है और क्या कोई उपाय है जिससे वह अपने जीवन को पुण्यशील और पवित्र बना सके। भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह संसार कर्मों पर आधारित है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है जिससे वह अपने कर्मों की दिशा बदल सकता है। सुनो पार्वती, जब मनुष्य किसी बुरे कर्म को करता है तो उसके जीवन में दुख, कष्ट और विपत्तियां आती हैं। परंतु यदि वह समय रहते अपने पापों का प्रायश्चित करे, सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे और सेवा व दान पुण्य में लगे तो उसका कर्मचक्र बदल सकता है। यही ईश्वर की कृपा का मार्ग है। पार्वती जी ने जिज्ञासा से पूछा, नाथ, कृपया विस्तार से बताएं, कौन से उपाय हैं जिनसे मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य में दुखों से बच सके। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने बुरे कर्मों पर पछताता है और सुधार का मार्ग अपनाता है, वह अपने जीवन को पुण्य से भर सकता है। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। 1. आत्मस्वीकृति और पश्चाताप। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन, वचन और कर्मों से किए गए पापों को स्वीकार करे और उनके लिए गहराई से पश्चाताप करे। जब मनुष्य सच्चे हृदय से मैंने पाप किया है कहकर भगवान का आशीर्वाद मांगता है, तभी उसका प्रायश्चित प्रारंभ होता है। 2. मंत्र जप और ध्यान। हे पार्वती, ओंकार, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शांत मन से महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 3. सेवा और दान। हे देवी, मनुष्य को भूखे को अन्न, प्यासे को जल, नंगे को वस्त्र और निर्धन को धन का दान करना चाहिए। गौसेवा, ब्राह्मणों की सेवा और वृक्षारोपण जैसे सत्कर्म भी पापों को नष्ट करते हैं। जो दीन दुखियों की सेवा करता है उसके पाप नष्ट होते हैं। 4. तीर्थ स्नान और व्रत। जो मनुष्य गंगा स्नान करता है, शिवरात्रि का व्रत रखता है, सावन में मेरी उपासना करता है और हर सोमवार को व्रत रखकर बेलपत्र अर्पित करता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा, विशेषकर काशी, प्रयाग और हरिद्वार की यात्रा जीवन को पवित्र बनाती है। 5. सत्य और धर्म का पालन। हे पार्वती, सत्य बोलना, क्रोध न करना, किसी का अनहित न करना और हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करना, ये कर्म मनुष्य को पापों से बचाते हैं। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है वह स्वयं को दुख से मुक्त कर लेता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ देवी। भगवान शिव की बताई कथा। प्राचीन काल में एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में अनेक पाप करता रहा। चोरी, छल, कपट उसके जीवन में यही था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक साधु गंगा तट पर बैठकर ध्यान कर रहा है। साधु के मुख पर अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उनके पास गया और बोला, हे महात्मा, क्या मेरे पाप कभी क्षमा हो सकते हैं? साधु ने कहा, पश्चाताप कर, सेवा कर और सच्चे मन से भगवान शिव का नाम ले।